बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव का 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। गया जिले में 2 विधानसभा इमामगंज और बेलागंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इमामगंज विधानसभा के इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार प्रखंड के कई दर्जनों गांव और नक्सली के गढ़ में जनसंपर्क पदयात्रा और सभा कर रही है। इस दौरान काफी समर्थकों का साथ और जनसभा में भीड़ देखने को भी मिली। वहीं जनसंपर्क के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली स्थिति पर लोगों को अवगत कराया और कहा कि हम आपके गांव आए हैं आपको बताने समझाने। आप जागिए, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। आपको जिनको वोट देना है दीजिए। मैं कोई नेता नहीं हूं और ना ही मैं कोई मंत्री हूं, मैं बस आपको समझाने आया हूं। बिहार के 5000 गांव में पदयात्रा किए हैं और लोगों को समझा रहे हैं वोट अपने बच्चों के भविष्य, अपने रोजगार के लिए वोट करें। इस संबंध में जनसुराज के क्रांतिकारी नेता भवानी सिंह ने बताया कि जनसुराज इमामगंज विधानसभा में अपार समर्थन मिल रहा है। जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सभा में लोग बहुत दूर से सुनने आ रहे हैं और अपार भीड़ भी उमड़ रही है। जिस तरह से उनके साथ समर्थकों का प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि इस बार इमामगंज बदलाव की मोड़ में है। इमामगंज में कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनसुराज और जनता का राज चलेगी। जनता की राज आएगी तो इमामगंज में विकास की गंगा भी बहेगी। जनसुराज तीसरी विकल्प के रूप में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और समर्थन भी मिल रही है। जीतन राम मांझी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में कोई काम नहीं किए हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 9 वर्ष में वह पहली बार 3 दिन आए और दूसरी बार 5 दिन, और इस बार बाप बेटा समधन तमाम हम पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब यहाँ कैंप किए हुए हैं। पहले तो नक्सली के डर से रुकते नहीं थे और अब यही सब कैंप किए हैं। किसी तरह चुनाव जीत जाए। हम जीतन राम मांझी से पूछना चाहते हैं कि पूरे गया जिले में मांझी समाज में कोई नेता नहीं है जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री है। बेटा को मंत्री बने, समधन को विधायक बनाया और अब बहू को लड़ा रहे हैं। कहाँ से यह उचित है? सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद में मांझी उलझे हुए हैं। मांझी समाज में लोग समझ रहे हैं कि उनका समाज के लोग भी इस बार उनको नकार रहा है। जनसुराज को अपार समर्थन दे रहे हैं और इस बार इमामगंज में जनसुराज जो जनता की पार्टी है इसकी विजय हो। प्रशांत किशोर जी बिहार में एक नया क्रांति लेकर आए हैं और ये देखने को मिल रहा है। खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र इमामगंज, जो कि पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और अभी भी गरीबी के मामले में, पिछड़ा के मामला में पूरे बिहार में प्रथम स्थान रखता है हमारा विधानसभा क्षेत्र। लेकिन प्रशांत किशोर जी के आने से हमारे क्षेत्र में एक क्षेत्रवासियों के अंदर एक अलग सा उमंग देखने को मिल रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी, आप सोच लीजिए कि इमामगंज विधानसभा के इमामगंज प्रखंड में एक दिन में 5-5 सभाएं कर रहे हैं वो, और उन 5 सभाओं में एक जन सैलाब हर जगह देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी एक बाजार में पदयात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने सलैया बाजार में पदयात्रा किया। प्रशांत किशोर जी जो है कोठी बाजार में पदयात्रा किया। अब वो जो है सिरानीगंज बाजार में पदयात्रा करने जा रहे हैं। और हर जगह, चाहे वो सलैया में जो है उनका जनसभा हो, कोठी में जनसभा हो, या उनका लावाबार में जो सभा हो, या आपको नगमा में जो सभा हुआ उनका, हर सभा में इतना जनसैलाब उमड़ के आ रहा है कि उसको जो है एक अलग तरह से जो है देखा जा रहा है। और पूरे विधानसभा के लोग बदलाव चाह रहे हैं और ये बदलाव इमामगंज विधानसभा से जो है शुरू होकर के रहेगा। और प्रशांत किशोर जी विगत 3 दिनों से इमामगंज विधानसभा में 3 दिनों तक रहेंगे। आज इमामगंज में हैं, कल डुमरिया में रहेंगे और परसों बांके बाजार में रहेंगे। जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं और 2 टर्म यहाँ से विधायक रहे हैं और उनके पुत्र भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो अपनी बहू के लिए जीतन राम मांझी जी वोट मांग रहे हैं और कैंप किए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हम विकास किए हैं, तो फिर विकास किया तो जनता विकास पे वोट देगी, तो फिर वो कैंप क्यों कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर इस तरह से कैंप किए हुए हैं। क्या लग रहा है कि देखिए, मांझी जी 2 बार चुनाव यहाँ पहले लड़े, 15 में और 20 में। 15 में क्या हुआ कि मांझी जी महज 3 दिन के लिए इमामगंज में आए, इमामगंज पूरे विधानसभा में, और जो है
20 में वो 5 दिन आए और अभी जो है 24 के उपचुनाव में लगातार बाप बेटों का कैंप यहाँ जो है पड़ा हुआ है। अब तो पहले रात में उन लोगों को भय लगता था, रात में नक्सली भय के कारण वो लोग नहीं रुकते थे, लेकिन आज देखने को प्रतीत हो रहा है कि पिता या पुत्र दोनों रात दिन यहीं पर जो है जमावड़ा लगाए हुए हैं। सर, मैं तो पूछना चाहता हूं लोगों से कि आज जितनी तत्परता आप दिखा रहे हैं इमामगंज विधानसभा में, यही तत्परता अगर जो आप साल भर पहले 2 साल पहले दिखाते तो आज इतना अफसोस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। और इमामगंज विधानसभा की जनता तो उनसे पूछ रही है कि आप विकास की बात करते हैं तो पूरे 9 साल में अगर जो एक विकास का कोई काम आप किए हैं तो आप बतला दीजिए, इमामगंज विधानसभा की जनता आपको वोट दे देगी। जनता इस बार क्या है? सर, मांझी जी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। मांझी जी को तो जनता पूर्ण रूपेण नकार चुकी है। यहाँ मांझी जी तो किसी जगह जा रहे हैं, कोई मांझी जी अभी तक कोई सभा कर रहे हैं क्या लगता है परिवारवाद को लेकर जनता न? सर, परिवारवाद सेकेंडरी चीज है। पहले तो उनको विकास के मुद्दे पर जनता ने नकार दिया है। दूसरी बात है परिवारवाद के मुद्दे पर उनके समाज के लोग, उनके मांझी परिवार के लोग उनको नकार चुके हैं। मांझी परिवार के लोगों का कहना है कि क्या इमामगंज विधानसभा पूर्ण रूपेण मांझी विहीन है? क्या इमामगंज विधानसभा में मांझी समाज का कोई लीडर नहीं है? कभी आप लड़िएगा, कभी आपके बेटा मंत्री बनेंगे, कभी आपकी बहू जो है से विधायिका का चुनाव लड़ेगी, कभी कहीं से समधन को लड़ा दीजिएगा। और पूरे जो है गया जिला में कोई दूसरे मांझी के नेता हैं ही नहीं क्या? ये तो उनके खुद समाज के लोग पूछ रहे हैं। जनता तो विकास के नाम पर उनको नकार चुकी है। भवानी सिंह, क्रांतिकारी नेता, जन स्वराज। ब्यूरो रिपोर्ट, PTN न्यूज।